स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कल सुबह एक बहुत दुखद ट्रेन हादसा हुआ था, जिसके तहत आपको पता होगा जो कंचनजंगा एक्सप्रेस है उसको पीछे से एक मालगाड़ी ने टक्कर मारी थी, जिसकी वजह से यहां पर कई लोगों की मृत्यु हुई है। और इसको लेकर एक डिटेल वीडियो मैंने कल बनाया था, आई एम श्योर कि आपने देखा होगा। लेकिन आज सुबह सुबह एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है, एक ट्विस्ट है इसके अंदर। बेसिकली आपको पता होगा, पहले यह बोला जा रहा था यहां पर कि जो मालगाड़ी का चालक है, जो लोको पायलट है, उसने रेड सिग्नल के ऊपर फोकस नहीं किया और उसने उसको क्रॉस करके यहां पर जो कंचनजंगा एक्सप्रेस है उसको हिट कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये खबर आप देख सकते हो, लोको पायलट ऑफ गुड्स ट्रेन हैड अथॉरिटी टू क्रॉस ऑल सिग्नल्स इन रेड। बेसिकली क्या होता है कि एक रेलवे ट्रैक पर बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं, और अगर उस सिग्नल में कोई फेलियर हो गया, ऑटोमेटिक जो सिग्नल होता है उसमें फेलियर हो जाता है, तो स्टेशन मास्टर परमिशन देता है कि आप उस रेड सिग्नल को क्रॉस कर सकते हो। तो यहां पर अब यह बताया जा रहा है कि जो मालगाड़ी थी उसको ऑलरेडी परमिशन था कि वो रेड सिग्नल को क्रॉस कर दे। और इसी बीच क्या होता है, यहां पर कंचनजंगा एक्सप्रेस आगे खड़ी हुई थी और वहीं पर उसको टक्कर मार दिया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बेसिकली बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये है क्या, मतलब ये परमिशन क्या होता है, स्टेशन मास्टर वो अथॉरिटी कौन सी देता है, और जब भी ये सिग्नल फेलियर होता है उसमें रूल्स क्या कहते हैं, मतलब कि यहां पर आपको कितने स्पीड से चलना है, ट्रेन की स्पीड क्या होगी, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप यूपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो लेट मी टेल यू, परसों से 20 जून से हमारे 3 नए लाइव बैचेस अलग अलग लैंग्वेजेस में स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी लेना है, अगर आप एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाए, इसमें आपको इनफैक्ट पर्सनल जो मेंटर है वो भी अलॉट किया जाता है, टेस्ट सीरीज होता है, 18 यूपीएससी के बुक्स आपके घर तक डिलीवर किए जाते हैं। तो अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, या फिर कमेंट सेक्शन में भी लिंक, और आपको यूज करना है ये वाला कोड अंकित लाइव, क्योंकि इस कोड को इस्तेमाल करके कोई भी बैच, कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट भी अगर आप लेते हो तो आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। ये थोड़ा सा मैं आपको मैप के थ्रू एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। आप सभी को पता होगा, यहां पर जो कंचनजंगा एक्सप्रेस की हम बात कर रहे हैं उसकी शुरुआत हुई थी त्रिपुरा अगरतला से, ठीक है। तो अगरतला से इसकी शुरुआत होती है और आसाम एंटर करने के बाद ये आप देख सकते हो, ये पूरा आसाम आता है। तो आसाम में इस तरह से थोड़ा सा टर्न लेती है, आगे चलकर इसका जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वो है आपका कोलकाता में जो सियालदा स्टेशन है वहां पर। लेकिन उसके पहले ही ये आपको पता होगा, ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर आप देख रहे हो, वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है न्यू जलपाईगुड़ी, और काफी बड़ा स्टेशन है। उसके पास में ही एक स्टेशन है, और दूसरा मैं आपको बताता हूं, ये अगेन आप देख पाओगे इस मैप में, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो यहां पर ये रहा न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन, और ये कई सारे ट्रैक्स आपको यहां पर देखने को मिल रहे होंगे। तो उसके जस्ट बाद में अगर आप देखोगे तो ये है आपका रंगपानी स्टेशन। तो रंगपानी स्टेशन के आगे, मतलब इस स्टेशन के आगे यहां पर जो है कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी हुई थी, ठीक है, जो यहां पर लोगों को ले जा रही थी, पैसेंजर जो ले हैं उनको ले जाती है। तो पीछे से क्या होता है, यहां पर एक मालगाड़ी आती है, रंगपानी स्टेशन को क्रॉस करती है, और क्रॉस करने के बाद जो कंचनजंगा एक्सप्रेस है उसको हिट कर देती है। तो ये जो लोकेशन है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ताकि आपको ये पूरा मामला समझ में आ जाएगा कि रंगपानी स्टेशन के आगे थी कंचनजंगा एक्सप्रेस और पीछे से मालगाड़ी आती है और उसको हिट कर देती है। और देखिए इसकी वजह से यहां पर क्या है, करीब 9 लोगों की मृत्यु हुई है, जो कि अपने आप में दुखद है। लेकिन यहां पर मैं एक और पॉइंट मैं आपको कर दूं, बेसिकली क्या था, एक तो ये गुड्स ट्रेन थी, माल रखा हुआ था उसमें, और कंचनजंगा एक्सप्रेस के पीछे से हिट किया है। अब पीछे क्या है ना कि कंचनजंगा एक्सप्रेस के पीछे वाला जो बोगी था उसमें भी माल वाला बोगी आप कह सकते हैं, जिसमें गुड्स वगैरह रखा जाता है। तो जिसकी वजह से क्या है, अगर मान लो 2 ट्रेनों के आमने सामने टक्कर होती है तब तो नुकसान और ज्यादा होता है। ये जो संख्या आप देख रहे हो ना, 9 लोग मारे गए, तो इससे और ज्यादा संख्या बढ़ सकती थी। लेकिन क्योंकि कंचनजंगा एक्सप्रेस के पीछे वाली जो बोगी थी वो एक तो गार्ड होते हैं वहां पर, और फिर दूसरा जो बोगी था वो लगेज वाला था, जिसकी वजह से मृतकों की संख्या अभी आपको उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन खैर इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं 9 लोग मारे गए हैं और करीब 46 लोग इंजर्ड हुए हैं। काफी ज्यादा ये संख्या है स्टिल। तो यहां पर जो प्राइमरी फाइंडिंग सामने आया है उसमें आपको कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एरर एज वेल एज सिग्नल फेलियर देखने को मिलेगा। मतलब जो एक्सीडेंट
एक्सीडेंट हुआ है उसमें ह्यूमन एरर का भी प्रॉब्लम है और साथ ही साथ सिग्नल फेलियर का भी इशू है। तो बेसिकली यहां पर हुआ क्या है, जो गुड्स ट्रेन है इट वाज ऑपरेटिंग अंडर अ डिफेक्टिव ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम। देखो मैं आपको बताता हूं, ये अगेन इसको थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, ये रंगपानी स्टेशन है, तो रंगपानी स्टेशन के आगे ये जो पूरा लेन आप देख रहे हो ना, यहां पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग जो सिस्टम था, जो सिग्नल्स लगे रहते हैं, जो आपने देखा होगा ना नॉर्मल ट्रैफिक लाइट वगैरह रेड ग्रीन वगैरह होता है, सेम उसी प्रकार से रेलवे ट्रैक पर भी आपने कई बार देखा होगा सिग्नल्स लगे रहते हैं। तो यहां पर जो सिग्नल है वो ऑटोमेटिकली मतलब पूरे देश भर में ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है, लेकिन कई बार फेलियर भी हो जाता है। फेलियर का कारण भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये जो पूरा ट्रैक था ये फेल हो रखा था, ऑटोमेटिक सिग्नल काम नहीं कर रहा था। तो उस केस में क्या होता है, यहां पर ड्राइवर को जो गुड्स ट्रेन का चालक है उसको एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करना होता है। रूल्स क्या क्या हैं? एक तो रूल यहां पर यह है कि उसको अथॉरिटी लेनी होगी स्टेशन मास्टर से, और इस अथॉरिटी को कहते हैं TA912। इस तरह का अथॉरिटी होता है। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, ये एक्चुअली कल वाला गुड्स ट्रेन की अथॉरिटी थी। ये अगर आप ध्यान से देखिए 17 जून की हम बात करें, ये डेट भी लिखा हुआ है 17 जून, और यहां पर आप देखोगे ये गुड्स ट्रेन के बारे में मेंशन किया हुआ है। और ये स्टेशन आप देख सकते हो रंगपानी। कहने का मतलब यह है कि जो गुड्स ट्रेन है, जो मालगाड़ी है, जो रंगपानी स्टेशन को क्रॉस किया, उसको रंगपानी स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने अथॉरिटी दी थी। अथॉरिटी क्या है? ये TA912, ये कागज दिया था कि आप आगे प्रोसीड कर सकते हो, हम आपको परमिशन दे रहे हैं। ऑल्दो यहां पर आपको रेड सिग्नल दिख रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप आगे चले जाना, क्योंकि ये रेड सिग्नल मतलब जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो इस समय वर्क नहीं कर रहा है। इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज यहां पर दिखाता हूं। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ये जो अथॉरिटी दी गई थी इसके अंदर क्लियरली स्टेशंस भी मेंशन है कि कौन से स्टेशन से लेकर कौन से स्टेशन तक आपको अथॉरिटी दी जा रही है। यहां पर आप देखोगे RNI, ये बेसिकली रंगपानी स्टेशन है, और CAT, ये बेसिकली अगर आप देखोगे चतरहाट स्टेशन है। RNI हो गया रंगपानी स्टेशन और CAT मतलब चतरहाट स्टेशन। अगेन मैप में आप ध्यान से देखिए, ये रहा जलपाईगुड़ी स्टेशन, उसके आगे ये रंगपानी स्टेशन है, और रंगपानी स्टेशन से चतरहाट के बीच में लगभग 9 सिग्नल्स आते हैं। ठीक है, तो रंगपानी से चतरहाट का जो क्लियरेंस है, ये जो आप देख रहे हो TA912, इसका क्लियरेंस दिया गया था कि आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैं आपको बेसिकली इसलिए ये बताना चाह रहा हूं क्योंकि क्या हुआ था कि अभी टेलीविजन पर एक इंटरव्यू दिया गया था चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जया वर्मा सिन्हा जी के द्वारा, और उन्होंने ये कहा था द गुड्स ट्रेन हैड डिसरिगार्डेड द सिग्नल रिजल्टिंग इन द एक्सीडेंट। इनफैक्ट कल भी मैंने जब वीडियो बनाया था उसमें इनिशियली आपको यही बताया जा रहा था, क्योंकि मीडिया में यही चीज चल रही थी कि जो मालगाड़ी है उसने सिग्नल को तोड़ते हुए आगे निकल गए, लेकिन सिग्नल को तोड़ा नहीं। आप समझिए, सिग्नल के लिए तोड़ने के लिए परमिशन दी गई थी क्योंकि वहां पर ऑटोमेटिक सिग्नल काम नहीं कर रहा था। लेकिन हाँ, इसमें एक और दूसरा चीज में मैं आपको बताता हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। क्या होता है कि जब भी आपको परमिशन भी दी जाती है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम 50 के स्पीड में 60 के स्पीड में बस दौड़ाते हुए चले जाओगे। यहां पर क्या होता है कि जब भी आपको इस तरह की अथॉरिटी मिलती है तो आपके ऊपर कुछ रूल्स रेगुलेशंस लगाए जाते हैं, क्योंकि एक तो सिग्नल काम नहीं कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि यहां पर मैक्सिमम जो स्पीड है आपकी, अगर विजिबिलिटी ठीक है, अगर विजिबिलिटी साफ है, तो उस केस में 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप जा सकते हो, और अगर विजिबिलिटी खराब है तो मैक्सिमम 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप जा सकते हो। आप समझ रहे हो कि यहां पर रंगपानी स्टेशन से जब गुड्स ट्रेन मालगाड़ी निकली तो उसको परमिशन तो था, चलो ठीक है, लेकिन उसकी स्पीड कम होनी चाहिए। लेकिन यहां पर अभी के लिए यह बताया जा रहा है कि उसकी स्पीड लगभग 45 किलोमीटर पर आवर के आसपास हो सकती है। मतलब जब वो कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकराई तो करीब 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसकी स्पीड होगी, ऐसा बोला जा रहा है। अब देखिए, अल्टीमेटली ये तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, जो स्पीडोमीटर वगैरह चेक किए जाएंगे कि जब क्रैश हुआ ट्रेन तो उस केस में कितना उसका स्पीड था। प्लस साथ ही साथ यहां पर यह भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि क्या जो लोको पायलट था मालगाड़ी का, क्या उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया कि नहीं, क्योंकि उसको सामने दिखा होगा ना कि सामने कंचनजंगा ट्रेन खड़ी हुई है कोई सामने, तो उसको इमरजेंसी ब्रेक लगाना चाहिए, तो वो क्यों नहीं लगाया। प्लस साथ ही साथ एक और यहां पर क्वेश्चन खड़ा होता है। क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि जब कंचनजंगा एक्सप्रेस आगे थी इस लेन में, तो यहां पर रंगपानी स्टेशन मास्टर ने ये अथॉरिटी कैसे दे दी। मतलब ये जो TA912 मैंने आपको दिखाया ना, ये वाला जो कागज है, ये अथॉरिटी, तो ये रंगपानी स्टेशन के मास्टर ने मालगाड़ी को ये अथॉरिटी क्यों दी।
यहाँ पर जब तक अब होता है ना कि एक दो ट्रेनों के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, तो कंचनजंगा एक्सप्रेस जब कुछ हद तक आगे चली जाती तभी ये परमिशन देना चाहिए। क्यों ये परमिशन दिया गया? तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ पर एग्जैक्टली जो पहले बोला जा रहा था कि मालगाड़ी ने ट्रेन का सिग्नल तोड़ा है, एक्चुअल में वो बात नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसके अंदर। प्लस कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ऑटोमेटिक सिग्नल कैसे फेल हो गया। देखो कई बार हो जाता है, इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं, लेकिन यहां पर के लिए बताया जा रहा है कि लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म की वजह से उस एरिया में जो आया था उसकी वजह से यहां पर कुछ इश्यूज थे, जिसकी वजह से फेलियर देखने को मिला। और करीब कल जो है करीब सुबह 6 बजे के आसपास ये देखने को मिला था फेलियर। और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द इसको रेक्टिफाई भी किया जाना था बाई सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। तो ये भी देखना होगा कि तुरंत इसको रेक्टिफाई क्यों नहीं किया गया, क्या इश्यूज थे। तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। अब क्वेश्चन है कि आगे क्या? आगे के लिए देखो यहां पर कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने जो प्रोब है, जो इन्वेस्टिगेशन है, इसको लेकर स्टार्ट कर दिया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या, हमारे देश में प्रोब तो आते हैं, कब उसका सोल्यूशन निकलता है? अगर मान लो प्रोब में कुछ पता भी चला, क्या उसका कोई सोल्यूशन इंप्लीमेंट होगा भी, नहीं होगा? बहुत सारे सवाल हैं। यहां पर रेलवे मिनिस्टर जो है एक्सीडेंट के साइट पर गए थे और कंपनसेशन अनाउंस किया कि जो मृतकों की फैमिली है उनको 10 लाख रुपए कंपनसेट किया जाएगा, जो बहुत ज्यादा इंजर्ड है उनको 2.5 लाख रुपए, और माइनर जो जिनको इंजरीज हुई है उनको 50,000 रुपए दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने रेलवे मिनिस्ट्री को काफी क्रिटिसाइज किया और कहा है कि आखिरकार ये लोग एंटी कोलिजन सिस्टम क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जो कवच सिस्टम की बात हो रही है, अगर ये होता तो डेफिनेटली आप कह सकते हो यहां पर इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था, इसमें कोई डाउट नहीं अगर कवच सिस्टम होता। क्योंकि कवच सिस्टम में एक ही पटरी पर जब दो ट्रेनें काफी नजदीक आ जाती हैं तो ऑटोमेटिकली ट्रेन स्टॉप हो जाती है। तो देखते हैं, अब हो सकता है कि सरकार अब इसके ऊपर फोकस करे और कवच सिस्टम को प्रायोरिटी बेसिस पर पूरे देश भर में लगाने की कोशिश करें। ठीक है, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो हमारे देश में कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि इस समय डेवलप कर रहा है सिक्योर सिग्नलिंग सिस्टम फॉर इंडियन रेलवेज बाय यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? कौन ये डेवलप कर रहा है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।